आप सभी का स्वागत है खान कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपका लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहा हूं अध्याय 3 में। ठीक है, अध्याय 3 मैथमेटिक्स का। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। आव्यूह के हमने प्रकार देख लिए हैं। आव्यूह देख लिया है कैसा आव्यूह, मतलब आव्यूह मैट्रिक्स होता क्या है। आव्यूह के प्रकार देख लिए हैं, 12 प्रकार। अब आगे हम देखते हैं आव्यूहों का योग। सबसे पहले देखते हैं आव्यूह का योग। दो आव्यूह, तीन आव्यूह जितने भी दिए रहेंगे सारे आव्यूहों का योग। योग मतलब जोड़। ठीक है, आप दो आव्यूहों को जोड़ेंगे या तीन आव्यूहों को कैसे जोड़ेंगे, तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो योग कैसे होता है सबसे पहले देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह ए है। सबसे पहले याद रखिए हमारे पास, मान लीजिए हम पहले देखते हैं दो आव्यूह का योग। ठीक है, तो दो आव्यूह कैसे जोड़े जाते हैं या कैसे आप इनका योग करते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो आव्यूह हैं। मान लीजिए ए आई जे और एम गुणे, मतलब 1:1 के फॉर्मेट में लिखे हैं या एम गुणे एम के रूप में लिखे हैं। ठीक है, अब जितने चाहे हो सकते हैं इसमें अवयव। मान लीजिए हमने ए आई जे लिया है। ठीक है, सेकेंड अवयव अपना दूसरा अवयव क्या है, मान लीजिए हमारा बी अवयव है। ठीक है, बी अवयव में भी कितना है, बी आई जे। ठीक है, आई जे का मतलब है आई क्या अपना कॉलम है और जे क्या, सॉरी आई क्या है, रो है, जे अपना क्या है, कॉलम है। तो अपने ऐसे में जो बढ़ते जाते हैं वो 1 हमेशा एक सा रहता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी लिखते हैं तो हमेशा याद रखना A11 A12 A13, तो 1 तो हमेशा एक सा रहेगा। सिर्फ आपका जे का मान क्या होता जाता है, बदलता जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आव्यूह लिखने का एक फॉर्मेट होता है। ये हमेशा m गुणे n के रूप में रहता है। क्या रहता है, m गुणे m के रूप में। अब मान लीजिए हमें इनका ऐड करना है। क्या करना है, इनका योग करना है। तो योग कैसे करेंगे, तो योग हमेशा याद रखना। मान लीजिए a और हमारे पास दिया है b, a प्लस b, यदि दोनों को a i j m गुणे n, ठीक है, और प्लस b i j m गुणे n। ठीक है, एम एन तो अपने क्या रहेंगे, अवयव एक समान रहेंगे। आई इंटू जे भी क्या रहता है, सब में एक समान रहता है। अब आई जे में आप जितना भी कॉलम लेना चाहें, जितनी भी रो लेना चाहें, आप अपने मन से ले सकते हैं। तो अभी हम आपको सिर्फ एग्जाम्पल के आधार पर बता रहे हैं कि कैसे अपन योग करते हैं। ठीक है, तो आई इंटू जे, आई जे, ए प्लस आई जे, ए प्लस आई बी प्लस आई जे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए प्लस आई जे प्लस बी आई जे और m गुणे n के रूप में होता है। ये हमारा मान लीजिए a प्लस बी है। ठीक है, मान लीजिए हमने a प्लस बी को हमने एक टोटल मान लिया c, मान लेते ये c के बराबर, c बराबर a प्लस बी जोड़िए तो c क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा c आई जे हो जाएगा m गुणे n के रूप में। क्या हो जाएगा, m गुणे n के रूप में c आ जाएगा अपना। c क्या आ जाएगा, c आई जे m गुणे n के रूप में। m क्या हो जाएंगे अपने, ये सारे i हो जाएंगे और n क्या हो जाएंगे, j होते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे जो दो आव्यूहों को जोड़ना। मान लीजिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास a दिया होता, एक थोड़े हम एग्जाम्पल आपको बता दे रहे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम 1 2 -1, मान लो -3 लिया है और 5। ठीक है, आपको सिर्फ हम दो वाले बता रहे हैं। और दूसरा हम मान लीजिए 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हम ऐड कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐड कैसे क्या करना है या कैसे करना है, तो याद रखना ये 2 गुणे 2 के फॉर्मेट में है। कितना है, 2/2 का है। ठीक है, 2 रो हैं 2 कॉलम हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐड कैसे करेंगे, तो याद रखना इसके सिर्फ अवयव जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अवयव। ठीक है, तो याद रखो a प्लस बी को यदि ऐड करना है तो 1 + 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले तो इनको साथ में लिख लीजिए, 1 2, ठीक है, -3 5 प्लस अलग अलग लिख लीजिए, मतलब 5 6 7 8 जुड़ गए ना, आपने जोड़ दिए, ये 2/2 के रूप में है। ठीक है,
ये जरूरी नहीं रहता 2/2 लगाओ, ठीक है। अपने मन से अगर दिया है तो लगा देना, नहीं दिया है क्वेश्चन में तो नहीं लगाना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जरूर बस 2/2 लगाएं, 2/3 या 3/2, कुछ भी दिया हो, ये आपको ज़रूरी नहीं है। अगर लगाना है क्वेश्चन में दिया है तो लगाइए, नहीं लगाना कोई ज़रूरत नहीं। 1 + 5 कितना हो जाएगा? सिर्फ आगे आगे के अवयव जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 और 7 जुड़ेगा, 3 -3 और +6 जुड़ेगा, -3 + 6, 5 और +8 होगा, 5 8 जुड़ेगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? A + B है। ये क्या है? A + B। तो याद रखो 1 और 5 कितना हो गया? 6, 2 और 7 कितना हो गया? 9, 6 में से 3 चला गया 3, 8 5 13, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन करना है। आपके पास 3 वाला दिया होता, मान लीजिए हमारे पास 3 दिए होते तो 3 में भी ऐसे ही होता है। जो अपने आमने सामने के हैंगे वो अपने सारे जुड़ते जाते, AIJ और BIJ दोनों जुड़ते जाएंगे। इसी प्रकार CIJ और मतलब अपने जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने इस लाइन से आपके आमने सामने के अवयव क्या होते हैं? हमेशा जुड़ते हैं। ये हमारा क्या होता है? योग अवयव होता है, मतलब 2 अवयवों को जोड़ना, ठीक है। अब हम देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी देखते हैं, चलिए ठीक है। आइए अब हम देखते हैं अवयव योग के गुणधर्म। तो अवयव योग में क्या होता है? आपके कितने गुण होते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम अवयव योग के गुणधर्म, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपना क्रम विनिमय नियम। क्या देखते हैं? क्रम विनिमय नियम। क्या अवयव क्रम विनिमय नियम का, मतलब जो अवयवों को जोड़ना है, क्या क्रम विनिमय नियम का, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है या नहीं करता है, ठीक है। लागू होता है क्या अवयवों के योग में ये, या नहीं लागू होता है, ये क्रम विनिमय नियम देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्रम विनिमय नियम कैसा लिखते हैं अपन? A + B। मान लीजिए हमारे पास 2 दिए रहते तो B + A के रूप में रहते ना, ठीक है ना। तो मान ली A और B क्या है? हमारे 2 अवयव हैं। ये क्रम विनिमय नियम का क्या पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम आज देखते हैं, ठीक है। तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है या कैसे लागू होता है? मान लीजिए हमारे पास 2 अवयव दिए होते हैं। A में दिया रहता है AIJ M × N के रूप में, दूसरा दिया होता BIJ M × N के रूप में, ठीक है। तो याद रखना पहले A + B निकालिए, तो क्या हो जाएगा? AIJ M × N + BIJ M × N, ठीक है। तो याद रखो इसको आगे कैसे करेंगे? ये A और B क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। AIJ + BIJ M × N, ठीक है। M × N के रूप में जुड़ेंगे। तो याद रखो A + IJ क्या हो जाएगा? हमारा एक अवयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक योग, A + B का योग का अवयव हो जाएगा। अब देखते हैं हम B + A। क्या देखेंगे? B + A। B + A में क्या हो जाएगा? BIJ, ठीक है, M × N + AIJ M × N, ठीक है। तो ये हो जाएगा BIJ + AIJ, ये M × M के रूप में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यदि हम जानते हैं क्या इन दोनों का मान एक ही आएगा? हाँ, एक सा आएगा, ठीक है ना। इन दोनों को चाहे A + B कर दें या B + A कर दें, दोनों का मान एक ही आएगा। तो आप सीधा कह सकते हैं A + B और B + A क्रम विनिमय नियम लागू होता है, में नियम लागू होता है। इसी प्रकार आप साहचर्य नियम भी कर सकते हैं, ठीक है। साहचर्य नियम आप खुद कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? साहचर्य नियम। अब साहचर्य नियम को हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोगों पे खुद बन जाएगा। A + B + C = A + B + C। ये हमारा क्या होता है? साहचर्य नियम होता है। याद रखना ये हमारा क्या होता है? एक साहचर्य नियम।
ये आप लोग खुद करके देखना, आप लोगों पे सारा बन जाएगा। ये सायचन नियम का पालन करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, निरसन नियम का पालन करेगा, और आपके जितने भी आपके हैंगे सारे के सारे नियमों को ये लागू करता है आव्यूहों का योग के गुणधर्म में। ये आपके गुणधर्म होगा, क्रम विनिमय नियम, सायचन नियम, ठीक है। और निरसन नियम करना है, जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 नियम बहुत हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हम आपको ऐसा पढ़ाना चाहते हैं ताकि आप लोगों की मतलब एकदम दिमाग पे बैठ जाए। आप व्यू हुए चाहे त्रिकोणमिति आपको पढ़ा दिए हैं हम, वैसे ही दिमाग पे बैठाने लायक। और इसी प्रकार हमने एक अध्याय भी आपको करवाया है ना। तो संबंध एवं फलन, त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, और आपके क्या होते हैं ये आव्यूह। हम आव्यूह को भी आपको बिल्कुल दिमाग पर बैठा देंगे, आपको बिल्कुल एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो एकदम फटाफट आप सवाल कर लोगे। ओके, चलिए आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे करना है, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कितनी पंक्तियां, कितने स्तंभ है, कितने कोटि हैं, या इसमें कितने अवयव हैं। जैसे आपसे पूछें ये वाला एक अवयव आपका अवयव दिया है, ये क्या है, एक अवयव है, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं या देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो याद रखो, आपको हमने सबसे पहले पंक्तियां बताई हैं। पंक्तियां कहलाती हैं जो अपने ऐसे ऐसे लाइन में बनी रही, ये आपकी पंक्तियां हैं 1 2 3 4, ठीक है। या जितनी भी हुए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 एकदम एम तक, ये सारी क्या कहलाएंगी, ऐसे ऐसे में पंक्तियां। और ऐसे में क्या कहलाएंगे आपके कूलम या कॉलम, ठीक है। स्तंभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे जितने चाहे, ठीक है, ये आपके कॉलम। ऐसे में क्या कहलाएंगे आपकी रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपके रो कहलाएंगे। ये आपके रो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, कितने हो जाएंगे रो, कितने हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। याद रखना रो कैसे रहेंगे, 1 2 3, ठीक है। तो आपकी कुल कितनी पंक्तियां हो जाएंगी, आपकी पंक्तियां हो जाएंगी एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। आपकी आंसर में क्या हो जाएगी, आंसर में पंक्तियां कितनी हो गई, 3 पंक्तियां। अब आपसे कहें स्तंभ कितने हो जाएंगे, कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2, नीचे कर दे रहा, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। या आपसे कहें स्तंभ हो जाएंगे, या हमारी क्या हो जाएंगी, रो हो जाएंगे। आपसे कहें पंक्तियां कितनी है, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति, सॉरी स्तंभ, ठीक है। ये आपके 4 क्या हो जाएंगे, स्तंभ हो जाएंगे। पंक्तियां 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, ठीक है। तो स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो जाएंगे, आंसर कितना हो जाएगा, 4, याद रहेगा 4 आंसर। अब आपसे कहें इसकी कोटि, कोटि मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया m गुणे n के रूप में, ये मान लीजिए ऐसे ही लिखते हैं अपन m गुणे n, ठीक है। तो m क्या है अपने, रो है, n क्या है, m क्या है, रो कितने हैं n, रो कितने हैं m, और कॉलम कितने हैं n। याद रखना कॉलम कितने रहेंगे, n रहेंगे, रो कितने रहेंगे अपने, m रहेंगे। m अपने पास रो कितने हैं 3, तो अपना फॉर्मेट कितना बनता है, 3 गुणे 4 का, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 4 का। तो कोटि क्या हो जाएगी, आंसर में हो जाएगी 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 4। अब अवयव कुल कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हो जाएंगे, 12। या आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुणे कितने हो जाते हैं, 4, 3 गुणे कितने हो जाते हैं, 12, तो 12 अवयव हो गए। 3/12 है, 3/4 है ना, तो 3 गुणे 4 कितने हो जाते हैं, 12। कुल अवयव कितने हो जाएंगे, 12। याद रखना इसमें अवयव कितने हो जाएंगे, 12 अवयव। अब हम देखते हैं m गुणे n की, एक मान लीजिए हमें आव्यूह बनाना है। कैसे आव्यूह बनाते हैं m गुणे n का, तो याद रखना आव्यूह बनाने के लिए सबसे बेस्ट, ठीक है। तो आपसे कहें a मान लीजिए हमारा एक आव्यूह है, ठीक है। चलो पहले हम इसके वो लिख देते हैं गुणधर्म, ठीक है। तो m गुणे n का एक आव्यूह बनाना है, ठीक है। तो पहले रहेगा अपना मान लीजिए a i j, क्या रहेगा, a i j। तो a i j
और क्या रहेगा अपना, अरे क्या रहेगा, बी आई जे, इन दोनों से मिलकर क्या बनेगा, एक हमारा m गुणे n का एक आव्यूह बनेगा। क्या बनेगा, m गुणे n का एक आव्यूह बनेगा, याद रहेगा। अब मान लीजिए हमारा ए आई जे और बी आई जे से मिलकर क्या बनेगा, ए आई जे गुणे बी आई जे से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक आव्यूह बनेगा, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक आव्यूह कहते हैं। आई का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 और m तक, क्या रहेंगे, m तक। और याद रखना j का मान कितना हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे n तक, ठीक है, याद रखना ये रहते हैं। तो सबसे बेस्ट हम यहाँ लिख देते यार, ये i का मान यहाँ बना देते आव्यूह, i का मान रहेगा 1 2 3 4 m तक, j का मान कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे n तक, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो याद रखना ये अपना आंसर होगा, ठीक है, ये आपके आव्यूह रहेंगे, ठीक। तो आपसे कहें सबसे पहले आपके आव्यूह कैसे बनाना है या आव्यूह कैसे बनाते हैं, सबसे पहले देखते हैं। ये ए मान लीजिए हमारा एक आव्यूह है, ठीक है, आपको पूरा एकदम डिटेल से एकदम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा, A11, क्या रहेगा, A11, A12, A13, A14 और डॉट 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 क्या आ जाएगा, A1M, क्या आ जाएगा, A1N, सॉरी m का मान कितना है, 1 है, ठीक है, A1N, ठीक है। अब देखते हैं A1N, यहाँ तक हमारा ये एक पंक्ति हो गई, कितनी पंक्ति हो गई, एक पंक्ति। और रो कितने, मतलब आपके स्तंभ कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5, मतलब n स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, A21, A22, A23, A24, ठीक है, डॉट 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 A2N, ठीक है। इसी प्रकार A31, A32, A33 है ना, A33, A34 डॉट 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 A3N, याद रहेगा। इसी प्रकार बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, ठीक। तो आपके लास्ट में क्या आ जाएगा, A3 है। अब देखना यहाँ पे 3 A2 2 2 एक सा था, 3 3 3 एक सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा A1 M1, M क्या रहेगा, एक सा रहेगा, AM2, AM3, ठीक है, M, AM4, यहाँ पर जाते 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 AMN, क्या आ जाएगा, AMN, याद रहेगा। AIJ के फॉर्मेट में लिखना है ना, हमें AIJ के फॉर्मेट में लिखना है। कोई भी एक आव्यूह दिया है जो AIJ के रूप में दिया है, AIJ ये हमेशा ऐसा रहेगा। और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, M गुणे N, कोटि कितनी हो जाएगी, M गुणे N, अवयव कितने हो जाएंगे, M गुणे N, ठीक है। तो इसके आंसर आपको डायरेक्ट लिखवा दें तो याद रखना पंक्तियां कितनी है हमारे पास, m पंक्तियां हैं, पंक्तियां आंसर कितना हो जाएगा, m पंक्तियां हैं, मतलब रो कितने हैं आपके पास, m रो हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कितने सारे रो हैं, 1 2 3 4, कितने सारे हैं, m तक, ठीक है मैं, ठीक है ना। और ऐसे में रहेंगे n स्तंभ रहेंगे, कितने रहेंगे, n स्तंभ, स्तंभ कितने स्तंभ हैं, आंसर हो जाएगा आपका n स्तंभ, ठीक है। और इसमें कितने अवयव हो जाएंगे, m गुणे n अवयव हो जाएंगे। जिस प्रकार 3 गुणे 4 था 12 आ रहा था, इसी प्रकार m गुणे n क्या हो जाएंगे, इसके अवयव हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके m का मान कितना भी हो ले सकते हैं और n का मान कितना भी ले सकते हैं, ये आपका एक आव्यूह है। आव्यूह इसी तरह से बनाया जाता है, याद रखना। अब आप पे आव्यूह बन जाएंगे और योग करते अब आपको 1-2 क्वेश्चन योग के बताएंगे, गुणनफल के बताएंगे और आपको पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करवा देंगे, आपके एकदम माइंड में बैठ जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप एकदम बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, ओके। आइए अब हम देखते हैं 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये हमारे तीसरा और चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपके पास ए दिया है, इसका 3a आंसर चाहिए। कितना चाहिए? 3a। यहाँ पर a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो a आपके पास एक आव्यूह दिया है और b आव्यूह आपके सामने दिया है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए हम इसका सॉल्व देखते हैं। तो पहले नंबर देखते हैं हल, ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं। तो a अपने पास दिया है, a कितना है, a दिया है अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये हमारा एक आव्यूह दिया है, ठीक है। आपका एक क्या दिया है, एक आव्यूह दिया है, ठीक है। तो ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए हमें इसका चाहिए 3 इंटू ए। क्या चाहिए है? 3 इंटू ए। तो आप 3 का बाहर ए में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3/3 का क्या है अपना, ये मतलब आव्यूह है। तो 3 का इसमें 3 बाहर है ना, तो आपका प्रत्येक जितने भी अवयव हैं 3 3 का मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 1 गुणे 3 4 गुणे 3 2 गुणे 3 3 गुणे 3 5 गुणे 3 6 गुणे 3 7 गुणे 3 और 8 गुणे 3 और 9 गुणे 3। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो आपका ये 3a आंसर क्या हो जाएगा, 3a का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर देखिए, 1 गुणे 3, 3 एकम 3, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, 4 ती 12, 5 ती 15, 6 ती 18, 7 ती 21, 8 तिया 24, 9 तिया 27। ये आपका आंसर। कोई दिक्कत? आपको प्रत्येक अवयव है, प्रत्येक अवयव में 3 3 का मल्टीप्लाई, एक में इसमें लाइन से आप मल्टीप्लाई करते जाइए। आपका 3a या किसी भी 3, जरूर 3 नहीं है, 3 5a होता, 5a का 5 का मल्टीप्लाई कर देते। 10 दिया होता तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए हमने -3 दिया होता, -3, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते तो ये सारे अवयव का आ जाते, माइनस में आ जाते, ठीक है। ऐसे किया जाता है। अब देखते हैं हम a प्लस बी का ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे a प्लस बी को ऐड करना, ठीक है। तो a हमारा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर दिया है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये c है, ठीक है ना। ये अपना दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके आव्यूह दिए हैं, याद रखो। और अपना b कितना दिया है, 2ab 2ac 2bc 2ab माइनस का, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे हमने आपको बताया, ये और ये जुड़ेंगे, ये और ये जुड़ेंगे, ये और ये और ये और ये। आपके आमने सामने के अवयव क्या होते जाते हैं, सम्मुख अवयव जुड़ते जाते हैं। आमने सामने के अवयव क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो जाएगा, 2ab, कितना हो जाएगा, प्लस का 2ab। अब याद रखिए यहाँ पर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, कितना है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है, 2bc, क्या है, प्लस का 2bc, ठीक है। और याद रखो यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, 2ac। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, और 2ac दिया है तो 2ac आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर दिया है माइनस प्लस का मल्टीप्लाई -2ab, क्या हो जाएगा, -2ab, कितना हो जाएगा, 2ab, ओके। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/2 का क्या हो जाएगा, हमारा एक आव्यूह हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये एक सरसमीका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर की सब समीका है,
ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर की, ठीक है। ये होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी के होल स्क्वायर की सब समीकरण। ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये हो जाएगी ए माइनस सी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा ए माइनस, ठीक है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की सर्व समीकरण। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे आपको ऐड करना है, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप पे आई हो बन जाएंगे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं माइनस वाले और प्लस वाले और जोड़ना, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं ये 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन आपके सामने बटे के रूप में दिया है, इसको हम माइनस करना है। यहाँ पे देखिए माइनस, जैसे हमने जिस प्रकार प्लस लगाते हैं उसी प्रकार माइनस लगाना है। माइनस बीच में लगाना है, वहाँ पर प्लस लगाते थे, तो अब हमें माइनस वाला कैसे करेंगे। तो याद रखो आपके सामने ये वाला ए आप व्यू दिया है, इसमें चाहिए हमें 3a, कितना चाहिए है 3a, तो डायरेक्ट हम 3a निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हल देखते हैं, तो 3a निकालें, ठीक है। ये हम 3a निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार 1 इंटू 3 हो जाएगा 5/3, कितना हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, बटे, ठीक है। ये आपका पूरा बटे नहीं, आपका ये पूरा होता जाएगा। और 1/3, 3 गुणे 1/3, 3 गुणे 7/3, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 2/3, 3 गुणे 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5/3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 4/3, 3 गुणे 2/3, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो जो जो बचेगा आप लिखते जाइए, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। तो = कितना हो जाएगा 3a का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा, यहाँ पर 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए ये पूरा कर लीजिए, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, ठीक है। ये हमारा 3a का आंसर हो गया। अब मान लीजिए हमें 5 क्या चाहिए 5a, ठीक है। 5a कैसे निकालेंगे, सॉरी 5b चाहिए है ना, 5b। तो 5b का मान कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं 5b कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का मल्टीप्लाई करते जाइए, जिस प्रकार हमने 3 का किया, तो 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 3/5, 5 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 1/5, 5 इंटू 7/5, 5 इंटू 2/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 6/5, 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 2/5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट आप 5 से 5 गया, 5 से 5 गया, 5 से 5, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से 5, ऊपर नीचे का हमेशा याद रखना, भाग चला जाए या आप डायरेक्ट काट सके तो डायरेक्ट काटना चाहें तो डायरेक्ट काट लीजिए। हमने 5 डायरेक्ट काट दिया है, तो देखिए यहाँ पे बचा हमारा 2 बचा है, यहाँ पर हमारा बचा है 3, यहाँ पर बचा है 5, 5 1 जा 5, यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है हमारा 4, यहाँ पर बचा है हमारा 7, तो यहाँ पर बचा है हमारा 6, ठीक है। यहाँ पर बचा है हमारा 2, ये आपका 5 भी आ गया है, यहाँ से 2 आ जाएगा, 6 यहाँ पर 7 आ गया है, यहाँ से 6 आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया है।
यहाँ से 1 आ गया है, यहाँ से 2 आ गया है, यहाँ से 4 आ गया है, यहाँ पर 2 आ गया है, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बन जाए 5 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अब हम जानते हैं 5 यहाँ पर कर दें डायरेक्ट, ठीक है, चलो इधर कर देते हैं। अब क्या निकालना है? 3a माइनस 5b। तो 3a का मान कितना है? 217 326, ठीक है, 542 5, ठीक है, पास में लिख दे रहे 542, ठीक है, माइनस, ठीक है, 5b क्या है? 217, क्या है? 217, और क्या है? 326 542 542, ये हमारे ऑब्वियू है। अब बस माइनस करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा है ना, ये हमारा माइनस लगा है, ठीक है, तो माइनस करते जाइए। तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 3 3 माइनस 3 5 माइनस 5 5 माइनस 5 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 4, ठीक है, 4 7 माइनस 7 6 माइनस 6 2 माइनस 2, तो आपका सिर्फ 0 0 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3a माइनस 5b 3a माइनस 5b, ये आ जाएगा 0 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 का मान कितना हो जाएगा? टोटल 0। ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। ऐसे सॉल्व करना है आपको। ओके, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपको छठवां और सातवां क्वेश्चन है ना, छठवां सातवां क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं या किस प्रकार से करना चाहिए, पहले तो बात देखें योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है यदि हम किसी भी संख्या, यदि हमारे पास a दिया है तो a का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -a। जिस प्रकार x, मान लीजिए हमारे पास x दिया है कोई अवयव, उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -1। ये क्या है? योज्य प्रतिलोम है, याद रखो, ये हमारा क्या है? योज्य प्रतिलोम। हमारे पास a दिया है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमारा a है, तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका योज्य प्रतिलोम निकल आएगा। क्या आ जाएगा? योज्य प्रतिलोम। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए, -1 का -1 में, -1 गुणे -1, 2 गुणे -1, 4 गुणे -1, 5 गुणे -1, माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका योज्य प्रतिलोम निकल आएगा। एक माइनस माइनस का गुणा प्लस, और 1 एकम 1, 4 एकम 4, माइनस का 4, 2 एकम 2, माइनस का 2, 5 गुणे 1, 5 एकम 5, ये आपका आंसर योज्य प्रतिलोम बन जाएगा। किसी भी संख्या का माइनस यदि कर देते हैं तो हमारा किसी भी ऑब्यू में यदि -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा योज्य प्रतिलोम ऑब्यू निकल आएगा। ओके, तो योज्य प्रतिलोम ऑब्यू आई होप आप लोगों पे बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए। अब हम देखते हैं आपका क्या देखते हैं, ऑब्यू इसमें x निकालना है। क्या निकालना है? इसमें x का मान, ठीक है, x ऑब्यू निकालना है। तो मान लीजिए हमारे पास 2a + 3x + 5b दिया है। इसमें से 3x जैसा का तैसा रहने दीजिए, 5b इधर है और 2b इधर जाएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। तो बस 3x को यदि यहीं पे करें, अब 5a को निकालें। क्या निकालें? सॉरी 5b है, 2a है, सॉरी क्या है? 2a, सॉरी इसको प्लस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस में। ओके, तो अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम 2a निकालें पहले, तो 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 8, 0 × 2, 4 × 2, 2 × 2,
माइनस का 2 इंटू 2, 3 इंटू 2, 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 है ना, हाँ 6, 2 8 जा 16, 2 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 0 2 जा 0, ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस का, 6 2 जा 12, ये आपका 2a आ गया। अब हम इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, हमें 5b चाहिए, तो हम 5b निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, तो 5 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू माइनस 2, 5 इंटू 4, 5 इंटू 2, 5 इंटू माइनस 5, 5 इंटू 1, ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे रहे, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा माइनस 10, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 5 जा माइनस 25, 5 1 जा 5। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, यहाँ पर 2a और 5b निकालना है, तो हमारा निकल आया है। अब इस फॉर्मूले में रख दें, तो इस फॉर्मूले में इसी का मान रख दें, तो 3x इक्वल टू 5b, 5b का मान कितना है, 5b का मान है 10 माइनस 10, 10 माइनस 10 है, और क्या दिया है 20 10, 20 और 10 दिया है, और क्या दिया है माइनस 25 और 5 दिया है, 25 बड़ा कर दे रहा है, 25 और माइनस 5 प्लस 5, ठीक है। इसी प्रकार माइनस कर दीजिए 2a का मान, 2a का मान हमारा ये है, तो कितना दिया है 2a का 16, 0 8 माइनस 4 6 12, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दीजिए, आपका जल्दी से आंसर आएगा। 10 में से 16, 10 माइनस 16, माइनस 10 माइनस 0, माइनस 10 माइनस 0, 20 माइनस 10 8, 20 माइनस 8, 10 माइनस, देखो माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 4 5 और माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 12, इधर हो जाएगा माइनस 25 माइनस 6, माइनस 25 माइनस 6। अब बस कुछ नहीं है, अब ऐड करिए और आंसर माइनस करिए, तो माइनस प्लस है तो प्लस, ठीक है। इसे देखते हैं, 16 में से 10 गए माइनस के 6, माइनस 10 में से 0 जोड़ मतलब माइनस किया तो माइनस का 10 ही बचेगा, ठीक है। 20 में से 8 गए तो 12, 25 माइनस का 25 माइनस का 6 ऐड होएगा तो माइनस का 31, ठीक है। 10 4 14, 5 12 में से 5 गए 7 माइनस के, कहा कि बड़ी संख्या जो है माइनस में है तो माइनस की आएगी, प्लस में है तो प्लस आएगी, ठीक है। ये आपका आ गया है 3x का मान आया। यदि हमें x अकेला निकालना चाहें तो 1/3 हो जाएगा मल्टीप्लाई इस वाले में, तो माइनस 6 12 31 और क्या है 10 माइनस का 14 और क्या है माइनस 7, बस 3 का मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। 3 का भाग देंगे 2 6 में, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ठीक है। 10/3 यहाँ पर आ जाएगा 10/3, ठीक है, ये 10 है, 10/3 यहाँ पर आ जाएगा 14/3, 14/3, और यहाँ पर 31 माइनस का 31/3, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7/3, माइनस 7/3, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर यदि आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं x का मान, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x का मान, x बराबर ये आ रहा है आंसर -2 माइनस 10/3, 4 14/3, 31 माइनस का 31/3 और माइनस का 7/3, ठीक है।
तो ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ले लिया है, ले लिया है। चलिए अब हम देखते हैं लेक्चर 3 देखेंगे। आई होप आप लोगों को यह पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग हम यही चाहते हैं कि आप लोगों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। आप लोगों को जितना भी मैंने आज आप व्यू में पढ़ाया है और लेक्चर 1 में जितना पढ़ाया है आप व्यू, आपको आई होप समझ में आया होगा। और इसी पर आधारित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। अगर आप जेईई मेन की परीक्षा देना चाहते हैं तो वो भी आपको उसमें भी आ सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें आप व्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे सवाल होते हैं। आप यूनिवर्सिटी का भी टेस्ट देंगे तब भी आप व्यू पूछा जा सकता है। इसीलिए आई होप आप लोग अब पढ़ते जाएं। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आप लोगों का भविष्य दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को ट्वेल्थ वालों के लिए मैथ और फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स देना चाहता हूँ फ्री। ठीक है, तो आप लोग जॉन भी देखना चाहते हैं, जिस भी मतलब आपको लेसन में समझ में नहीं आए तो पूरी आप लोग देखते जाना। आप लोग जितनी भी वीडियो हैं डली होंगी सारी की सारी रिवाइज करते जाना, देखते जाना, तो आप लोगों को सब सारी की सारी वीडियो समझ में आएगी। यदि आपको यह वीडियो सही नहीं दिखाई दे रही थी या दे नहीं रही हो तो आप लोग 360 पर प्लीज़ देखें, 360 480 क्वालिटी पर देखें, क्वालिटी बढ़ा लें तो आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर 2 में। मिलते हैं भाइयों दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, शेयर करते रहिए। ओके, बाय।